नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वर्कर्स, जब से पोषण ट्रैकर का नया वर्जन 21.7 आया है वर्कर्स, तब से THR भरते हुए पैकेट्स की क्वांटिटी में उन्होंने कमी कर दी है। जैसे 25 पैकेट्स होते थे पहले, अब जो है 5 पैकेट्स आते हैं। तो उसी पे आज की मेरी वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। हम डेली ट्रैकिंग में जाके देखते हैं THR जो है उसके पैकेट्स में 25 की जगह अब 5 ही आ रहे हैं। तो जैसे वर्कर्स हम THR को क्लिक करेंगे, किसी भी बेनिफिशरी पे हम क्लिक करके THR के क्लिक करके देखते हैं। तो वर्कर्स, हमने जैसे ही क्लिक किया तो ऐसे पहले डेज़ और यहाँ पे डेज़ और यहाँ पे पैकेट्स आ गए। डेज़ में वर्कर्स यहाँ पे 7 डेज़ ही आ रहे हैं मेरे, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले इस बेनिफिशरी को 14 डेज़ का THR दे दिया है और SCM जो है वो 7 डेज़ का दे दिया है। तो जब हम स्टार्टिंग में भरते हैं तो हमारे डेज जो हैं 7, 15 और 25 आते हैं। तो तब हमारे उसमें हमने स्टार्टिंग में अगर कोई भी आपने कितने भी दिन भरने होंगे THR के, तो आप वहीं से भर लेते हो, यहाँ डे सेलेक्ट कर लेते हो। तो उसके बाद पैकेट्स जो है हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे वर्कर्स पहले 25 पैकेट्स आते थे, अब 5 पैकेट्स आते हैं। किसी किसी बेनिफिशरी पे जब हमने पहले से THR 14 या 14 डेज़ या 15 डेज़ या 21 डेज़ भर दिया होगा, तो उसमें कभी कभी 3 या 4 पैकेट्स भी आते हैं, तो नहीं तो 5 पैकेट्स आते ही आते हैं। तो ये पैकेट्स 5 क्यों आ रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें स्टॉक रजिस्टर पे जाना पड़ेगा वर्कर्स। तो हम होम पेज पे चले जाते हैं ताकि स्टॉक रजिस्टर खोल के हम देखते हैं कि ये 5 पैकेट क्यों आ रहे हैं। तो जैसे हम होम पेज पे जाएंगे तो हम स्टॉक रजिस्टर को यहाँ से क्लिक कर लेंगे। वर्कर्स, जैसे स्टॉक रजिस्टर पे आए तो आपने देखा ये जो पैकेट्स हैं यहाँ पे भी क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी हुई है। पहले स्टॉक रिक्वायर्ड यानी महीने में जितना स्टॉक रिक्वायर्ड होता था पैकेट्स में, तो यहाँ पे जैसे मेरी प्रेग्नेंट 3 है तो यहाँ 15 आ रहा है, लैक्टेटिंग 1 है तो यहाँ 5 आ रहा है। तो 6 month to 3 year जो है वो 11 बच्चे हैं तो यहाँ 55 आ रहा है। तो वर्कर्स, ये तो पैकेट्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं कितनी बेनिफिशरी हैं, ठीक है। अब यहाँ हम 1 को लेके चलते हैं क्योंकि लैक्टेटिंग मेरी 1 ही है, तो इसी से हम समझते हैं। तो 5 पैकेट्स जो हैं हमने 25 डेज़ में देने हैं। 5 पैकेट्स देने का मतलब ये नहीं है वर्कर्स कि हमने उनको क्वांटिटी कम कर देनी है या ग्राम्स कम कर देने हैं या हमने न्यूट्रिशन कम देनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्राम्स, इसमें ग्राम्स जो हैं उतने ही रहेंगे, यानी कि एक पैकेट में ग्राम्स ज़्यादा कर देंगे। जितने हम पहले 25 पैकेट में न्यूट्रिशन देते हैं उतने ही हम अब 5 पैकेट्स में देंगे, यानी कि एक पैकेट में हम ज़्यादा ग्राम्स कर देंगे। हम कितने ग्राम्स करेंगे वो हम HCM से समझते हैं, क्योंकि HCM में हम ग्राम्स देते हैं। वर्कर्स, चाहे आप न्यूट्रिशन HCM में दो, चाहे आप THR में दो, चाहे आप पैकेट्स में दो, तो ग्राम्स न्यूट्रिशन हमारी सेम ही रहती है। अगर हम HCM भर रहे हैं तो हमें डेली की डेली जितनी रिक्वायर्ड होगी तो उतने आएंगे। अगर हम पैकेट्स में दे रहे हैं तो जितने पैकेट्स में आता होगा उतने ही आएंगे। तो हम HCM पे जाके देखते हैं वर्कर्स। ये जो मैंने लैक्टेटिंग मदर जो है ये मेरी एक ही है तो यहाँ एक का ही आएगा। यहाँ 3975 जो है वो न्यूट्रिशन एक ही HCM में आ गई ग्राम्स में। 397 जो है वो एक महीने की यानी 25 डेज़ की रिक्वायर्ड ग्राम्स में कितनी है 397 और पैकेट्स में कितनी है 5। एक महीने की 5, पहले 25 थी अब 5। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखो कैसे हम देखेंगे एक दिन की कितनी हुई। अगर 3975 हुआ तो हम क्या करेंगे, एक दिन की न्यूट्रिशन जो है वो 3975 है। तो अगर हम HCM दे रहे हैं तो इसको जब हम 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 159, यानी कि 159 ग्राम जो है 159 ग्राम्स एक दिन की न्यूट्रिशन है अगर हम HCM भरते हैं। तो पहले हम एक दिन का एक पैकेट देते थे, 25 डेज़ में 25 पैकेट्स देते थे, तो एक पैकेट की क्वांटिटी थी 159।
लेकिन अब जो है HCM में तो यही चलेगा, लेकिन पैकेट जो है वो 25 डेज़ में 5 कर दिए हुए हैं, क्योंकि HCM हम 3 to 6 के बच्चों को देते हैं और बाकियों को हम THR देते हैं। तो उसको हम स्टार्टिंग में ही अगर 25 डेज़ का देंगे तो हम उसमें 5 पैकेट्स भर लेंगे। ठीक है, तो अब जो है, अब मैं बताती हूँ एक पैकेट की क्वांटिटी कितनी होगी। अब इसको हम क्या करेंगे वर्कर्स, 3975 को 5 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। तो आप डिवाइड करके देख लो, इसमें आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये एक पैकेट की जो क्वांटिटी है ग्राम्स में वो आ जाएगी 795। यानी कि अब एक पैकेट में कितने ग्राम की न्यूट्रिशन होगी, 795। पहले कितनी होती थी एक पैकेट में, 159। इसलिए पहले हम 25 पैकेट देते थे, अब हम 5 पैकेट देंगे, यानी कि न्यूट्रिशन उतनी ही रहेगी महीने की। कौन कितनी, 3975। तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप ग्राम्स में दो चाहे आप पैकेट्स में दो, न्यूट्रिशन उतनी ही जाएगी। अब आपने भरने कितने हैं वर्कर्स, तो ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब हम फिर से THR पे जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कितने आपने पैकेट्स जो हैं वो भरने हैं। अगर आप 25 डेज़ कर रहे हो, अगर आप 25 डेज़ की न्यूट्रिशन दे रहे हो THR, तो आपने 5 पैकेट्स भरने हैं वर्कर्स। अगर आप 15 डेज़ की दे रहे हो, अगर आप 15 डेज़ की दे रहे हो, 15 डेज़ में आपने वर्कर्स 15 डेज़ में आपने 3 पैकेट्स भरने हैं। ठीक है, और 21 डेज़ की अगर दे रहे हो तो 4 पैकेट्स भरने हैं। अगर 25 डेज़ की दे रहे हो तो आपने 5 पैकेट्स भरने हैं। तो इसलिए वर्कर्स घबराना नहीं, 5 पैकेट्स आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आपने 25 डेज़ में 5 पैकेट्स, अगर आप 7 डेज़ की दे रहे हो तो 2 पैकेट्स, अगर आप 15 डेज़ की दे रहे हो तो 3 पैकेट, 21 डेज़ की दे रहे हो तो 4 पैकेट, 25 डेज़ की दे रहे हो तो 5 पैकेट्स आपने भरने हैं। तो यहाँ से आपको पैकेट्स की कन्फ्यूज़न दूर हो गई। पैकेट्स का कोई भी न्यूट्रिशन की कम नहीं होगी, सेम ही रहेगी, सिर्फ पैकेट्स की में ग्राम्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया हुआ है। तो आज के लिए वर्कर्स इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो हैव ए नाइस डे वर्कर्स।